रुख करते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात में बाढ़ बारिश का कहर लगातार जारी है। 10 टीमें एनडीआरएफ की तैनात कर दी गई हैं, 20 टीम स्टैंड बाय पर रखी गई है। बिजली गिरने से अब तक 42 लोगों की मौत भी हो गई है। वलसाड और नवसारी में भारी बारिश का अलर्ट जारी हो गया है। मौसम विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। गुजरात में बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और इसी कहर के चलते 10 एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं उन इलाकों में जहां सबसे ज्यादा खतरा, क्योंकि नदी नाले अपने उफान पर गए। बिजली गिरने से कहा जा रहा है अब तक 42 लोगों की जान भी जा चुकी है। वलसाड और नवसारी में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। चारों ओर पानी पानी आपको नजर आ रहा है। सड़कें जहां पहले नजर आती थी वो तालाब बन चुकी है, नदियां बन गई हैं, पानी ही पानी यहाँ नजर आ रहा है। और इसी बीच से अगर किसी को गुजरना है तो वो यहाँ से गुजर रहे हैं। हालांकि अलर्ट जारी मौसम विभाग की तरफ से पहले ही जारी किया गया है और देश भर में फिलहाल मानसून की एंट्री होने के बाद इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। बारिश मूसलाधार हो रही है, सड़कें समंदर बनी हुई हैं। बिजली गिरने से कहा जा रहा है अभी तक 42 लोगों की जान भी यहाँ जा चुकी है। वलसाड और नवसारी में भारी बारिश का अलर्ट से देखते हुए जारी कर दिया गया है। वहीं जानकारी आपको ये दे दें कि मुंबई में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। अंधेरी सबवे में 4 फीट तक पानी भर चुका है। यातायात के लिए सबवे को बंद कर दिया गया है ताकि कोई यहाँ से गुजरे ना, किसी तरह का कोई खतरा ना हो सके, कोई घटना ना घट जाए। मुंबई में मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है। अंधेरी सबवे की तस्वीरें सामने आई हैं जहां 4 फीट तक पानी भर चुका है। यातायात फिलहाल के लिए वहां बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह से कोई भी घटना यहां ना हो सके। मुंबई की तस्वीरें हैं जहां लगातार बारिश और जोरदार बारिश के बाद किस तरह से पानी भरा हुआ है हर जगह। आवाजाही में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। इसी के चलते अंधेरी सबवे में फिलहाल यातायात को बंद भी कर दिया गया है। लोगों के लिए मुश्किलें हो रही हैं अपने दफ्तर पहुंचने में, अपने कामकाज तक पहुंचने में। रोजाना लेट हो रहे हैं, देरी का सामना करना पड़ रहा है। घर से निकलते हैं तो ट्रैफिक जाम, लंबा जाम लगता है। जोरदार बारिश लगातार मुंबई में हो रही है और ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी है। चारों ओर पानी पानी नजर आ रहा है। 3 से 4 फीट तक ये पानी है और कई लोगों के घरों तक पानी घुस चुका है। तस्वीरें लगातार ऐसी सामने आ रही हैं। कुछ दुकानों में पानी घुस चुका है। मौसम विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। लोगों से ये अपील की जा रही है बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि इस वक्त इस तरह से तक कुछ ऐसी घटनाएं ना हो जाएं, इसको लेकर के लगातार अलर्ट जारी हो रहे हैं। अंधेरी सबवे की तस्वीर जहां पर यातायात को भी फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया। वहीं आगे रुक करते हैं, खबर गुजरात से है। पोरबंदर में जोरदार बारिश हुई है। भारी बारिश के बाद शहर में जलभराव की स्थिति बन गई है। घर दुकानों में भी पानी घुस चुका है बारिश का। तो वहीं रोकड़िया मंदिर में बारिश का पानी अपना कब्जा जमा चुका है। घर पानी में डूब रहे हैं, दुकानें पानी में डूब रही हैं। मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है। गुजरात की तस्वीरें हैं, पोरबंदर में भारी बारिश हुई है और मेहुल झाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अधिक अपडेट वो देंगे। अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। गुजरात में किस तरह की तस्वीरें हैं अलग अलग शहरों में मेहुल जोरदार बारिश के बाद? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि पोरबंदर और द्वारिका जिले में पिछले बीते 24 घंटों में तकरीबन 20 से 22 इंच पानी बरस चुका है। जगह जगह जल जमाव हो चुका है। तकरीबन 192 सड़क जो है वो यातायात प्रभावित है। 192 जो स्टेट हाईवे की जो सड़कें हैं वो बंद है। कई लोग फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ की 10 टीमें तैनात है। 20 जितनी एनडीआरएफ की टीम को स्टैंड बाय किया गया है। आज जो है पोरबंदर और द्वारिका और वलसाड़ जो कोस्टल बेल्ट है वहां पर रेड अलर्ट दिया गया है बारिश का। और अहमदाबाद में जो कि पिछले 1 हफ्ते से बारिश नहीं है, गांधीनगर में बारिश नहीं है, तेज 37 डिग्री जितनी धूप चल रही है, ऐसे में अहमदाबाद के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जो है मौसम विभाग ने दिया है। पिछले 2 दिनों से लगातार जूनागढ़, पोरबंदर के ग्रामीण इलाके, द्वारिका जो कि जगत मंदिर है, भगवान कृष्ण की भूमि है, चारों ओर पानी पानी हो चुका है। एनडीआरएफ की टीमें मशक्कत कर रही है किस तरीके से पानी की जो समस्या है, जल जमाव की समस्या है, उनसे निजात पाए, उसका कोई ठोस वजह या कारण लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि बाहर निकलने के रास्ते नहीं है। अगर सड़कों पर जो गाड़ियां डूब गई है, एक जेसीबी भी बह गया है। इस तरह की स्थिति का निर्माण हुआ है।
द्वारिका, पोरबंदर और जूनागढ़ के इलाके में। और आज जो ऑरेंज अलर्ट दिया गया है अहमदाबाद के लिए, साथ साथ रेड अलर्ट जो है वो भी वलसाड़, पोरबंदर और द्वारिका के लिए दिया गया है। और कब तक ऐसा मौसम रहने वाला है? आगे के लिए मौसम विभाग ने क्या कहा है मेहुल? किस तरह के अलर्ट जारी हो रहे हैं? देखिए, अगले 5 दिन तक मौसम विभाग ने इसी प्रकार की स्थिति का निर्माण रहेगा, इस तरह की एक चेतावनी दी है। मछुआरों को यह भी कहा गया है कि समंदर में न जाएं, उनके लिए हिदायत दी गई है। पर मौसम विभाग की जिस तरह से चेतावनी चल रही है पिछले 2 दिन से, ठीक उसी के मुताबिक लगातार पोरबंदर, द्वारिका, जूनागढ़ इस इलाके में इस तरह की बारिश हो ही रही है। और जब हम गुजरात की बात कर रहे हैं मेहुल, तो गुजरात में तो इस वक्त चांदीपुरा वायरस का कहर भी है और ज्यादातर ये वायरस में जो प्रकोप है वो मक्खी मच्छरों से ही फैल रहा है। ऐसे में तो और ज्यादा सावधान होने की जरूरत वहां लोगों को भी है, और प्रशासन इसको लेकर क्या कर रहा है? बिल्कुल, पोरबंदर और जूनागढ़ और द्वारिका जो इलाके हैं वहां जिस तरीके से पानी भर चुका है, पहले तो ये पानी उतर दिया जाएगा, पानी का निकाल उनकी निकासी करनी है, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है प्रशासन के लिए। उसके बाद जो दवाइयां और टैबलेट्स का वो करना है, दवाइयों का छिड़काव करना है जगह जगह पर। खास करके सबसे चौंकाने वाली बात या चैलेंज इसलिए रहेगी प्रशासन के सामने, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जो मकान घर होते हैं वो मिट्टी या गोबर से बने हुए होते हैं, और ज्यादातर ये मॉस्किटोस जो हैं वो इसी प्रकार के मकानों की दरारों में छिपे और पनपते हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज प्रशासन के लिए होगा। पहले पानी तो उतरे, क्योंकि लगातार 3 दिन तक इसी तरह का अगर मौसम रहना है, मौसम विभाग की जो चेतावनी है उसकी तरह, तो ये कवायद प्रशासन के लिए भी थोड़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन मेहुल, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, 3 से 4 फीट तक यहाँ पानी भरा हुआ है, क्या पहले से ही कोई निकासी की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है? जो हालात हमने दिल्ली में देखी, किस तरह से पूरे इलाके में पानी भरा हुआ, तो वही तस्वीर हम गुजरात में देख रहे हैं इस वक्त। देखिए, जिस तरह से दनादन 10 या 20 इंच बारिश हो जाती है, तो इस तरह की जल निकासी की जो बात है वो उभर कर सामने नहीं आती, क्योंकि पानी इतना बरस चुका है। ग्रामीण इलाकों में जल जमाव इतना बड़ा हो जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो नदियां हैं, नदियां उफान पर आ जाती है, बांध लबालब हो जाते हैं, तो ये सारा पानी जो है खेत खलियानों में भी बहने लगता है। इस वजह से ये कहीं ना कहीं जल जमाव की स्थिति पैदा हो जाती है। पर आहिस्ता आहिस्ता 12-24 घंटे में पानी की निकासी होगी, जल उतर जाएगा। उसके बाद जो जनजीवन है फिर से अपनी पटरी पर लौटता है। ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा है, जब जब से बारिश आई है। मैं आपको बताऊं कि इस साल अभी जो 2 दिन से पोरबंदर में बारिश चल रही है, पिछले 26 सालों में पोरबंदर वासियों ने इस तरह की बारिश नहीं देखी थी। 26 साल पहले इस तरह की बारिश आई थी, और अब की बार जो है पोरबंदर और द्वारिका में 26 साल के बाद 20 से 22 इंच पानी 24 घंटे के भीतर भीतर गिर चुका है। बिल्कुल मेहुल, और लोगों से भी आपने बातचीत की होगी, लोग क्या कह रहे हैं, किस तरह के दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है? बिल्कुल, जैसे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जो जीवन जरूरी चीजें हैं, दूध है, सब्जियां हैं, ये सारी चीजें मिलने के लिए लोग तरस रहे हैं, क्योंकि ठेले वाले भी निकलते नहीं है, रेहड़ियां भी नहीं लगती है, मार्केट नहीं खुले होते हैं। इस जो रोजमर्रा की जिंदगी की जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाती। पानी भर चुका है, लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं, घर में बैठना पड़ रहा है, कामकाज प्रभावित हो रहा है। बहुत शुक्रिया मेहुल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे हम आपसे अपडेट लेंगे, फिलहाल बहुत शुक्रिया। आगे रुक करते हैं, खबर है मुंबई से है। ठाणे में लगातार जोरदार बारिश हो रही है। ठाणे में लगातार बारिश होने के चलते लोगों के सामने भी कई दिक्कतें आ रही है। भारी बारिश से कई इलाके पानी में डूब रहे हैं, सड़कों पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है, लोग परेशान हैं। 3 बत्ती शिवाजी चौक पर पानी भर चुका है और लोगों के सामने परेशानियां आ रही हैं। ठाणे में लगातार जोरदार बारिश हो रही है, सड़कों पर जल भराव की स्थिति बन चुकी है। भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भर चुका है। अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ठाणे में लगातार जोरदार बारिश हो रही है, क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल, जाहिर सी बात है। देखिए, थाने में और थाने नहीं बल्कि मैं कहूँ पूरे महाराष्ट्र में तमाम जगहों बरसात तेज हो रही है। उसके अलावा खासतौर से अगर थाने की हिसाब से बात की, बिल्कुल जो थाने का इलाका निष्का कहा जाता है, उस इलाके में बरसात अगर जमकर हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि पानी भरता है। लेकिन एक बात मैं भी साफ देखती हूँ कि सरकार के तमाम दावे हैं और दावे के लिए खोखले साबित हुए हैं सरकार के। यानी हम तमाम महानगर पालिकाओं की बात करें, आप अगर बीएमसी की मुंबई की बात कर ले, थाने वाले की बात कर ले, तमाम भिवंडी की बात कर ले, तमाम जगहों पर लगातार लोगों का जो तकलीफ लोगों की इस वजह से होती है, क्योंकि आरोप लगातार इस बात पर लेकर लगते हैं कि नालों की सफाई सही तरीके से नहीं होती है, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है। यही कारण है कि जब भी तेज बरसात होती है और मूसलाधार बरसात अगर हो जाती है तो यकीन मानिए कि मुंबई और आसपास के जगहों पर पूरी पानी पानी हो जाती है, लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ता है। वही हालत आज देखने को मिल रहा है।
लेकिन एक थोड़ी अच्छी बात आज है कि शनिवार है। शनिवार इसलिए कि मैक्सिमम सरकारी अफसरों में छुट्टी होती है, तो उस तरीके से लोग बाहर बहुत कम निकले हैं। लेकिन हाँ, जो प्राइवेट नौकरी में काम करते हैं बिल्कुल तरीके से लोगों की भीड़ होती है और ट्रेनों में भीड़ होती है। लेकिन दूसरी अगर आपको अपडेट दे दूं कि देखिए ट्रेनों की अगर हम बात करें खासतौर से कि अपडेट जरूरी हो जाता है, तो ट्रेन जो है वो ट्रेन स्टार्ट चल रही है, ट्रेनों में कोई दिक्कत नहीं है, हवा तेज चल रही है। लेकिन हाँ, देसी बसें जो मुंबई में चलती है, जो लाइफ लाइन विकसित की जाती है, वो ट्रेन के अलावा उस कई जगहों पर डाइवर्ट की गई है, क्योंकि पानी का जो खड़ा हुआ है उस तरीके से बस नहीं निकल पा रही। लेकिन ये चूंकि रात भर बरसात चूंकि तेज हुई है और उस तेज रात भर बरसात होने की वजह से दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लेकिन अभी चूंकि अगर हम जहां मैं खड़ा हूं देख रहे हैं, बरसात तो जरूर बिल्कुल हो रही है, लेकिन बहुत तेज बरसात नहीं। लेकिन हाँ, बादल हैं और बरसात कभी भी तेज हो सकती है। लगातार इस बात को लेकर मौसम विभाग ने लगातार अलर्ट जारी किया हुआ है। मुंबई के बाद अगर रायगढ़ की बात करें, रायगढ़ में रेड अलर्ट जारी किया गया। रेड अलर्ट मतलब साफ है कि बरसात तेज होगी, लेकिन मुंबई में रायगढ़ के जाते हैं जो बिल्कुल अभिषेक, और आपने ड्रेनेज सिस्टम का जिक्र किया। हर साल यही तस्वीरें हम देखते हैं, जब भी बारिश होती है, मौसम में मानसून की जब भी एंट्री होती है, और मुंबई तो आर्थिक राजधानी है देश की, वहां पर इस तरह के हालात बन जाते हैं। क्या इसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है? हर साल यूं ही भारी बारिश के बाद पानी अलग अलग इलाकों में नजर आता है। ये तो बात है कि जो सही कहा आपने, ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, लेकिन जिस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम पूरा बिगड़ा हुआ है। और देखिए दो चीजें समझाना भी चाहूंगा। देखिए एक चीज ये हो जाती है कि मुंबई की बात करें, मुंबई में अगर 1 घंटे में या यूं कहें 25 ml बरसात होती है, प्रति मिलीमीटर बरसात होती है, तो बरसात का मतलब साफ है कि पानी निकल सकता है। ड्रेनेज सिस्टम उस तरीके से बनाया गया मुंबई का कि अगर 25 ml बरसात हो जाती है 1 घंटे में दौरान, तो पानी निकल सकता है। लेकिन अगर बरसात उससे अधिक हो जाती है तो पानी निकलना बड़ा मुनासिब तकलीफ हो जाती है। दूसरी बात है कि क्योंकि मुंबई समुद्र के किनारे हाई टाइड बना हुआ है, और इस हाई टाइड की वजह से दूसरी बात होती है कि तेज बरसात होती है, तो और दूसरी बात की हाई टाइड से डेली आता है, और हाई टाइड अगर ऊंचा है और उस दौरान अगर बरसात हो रही है, तो जो समुद्र में पानी जाता है शहर का, उस पानी के गेट बनाएगी तो गेट को बंद कर दिया जाता है। गेट बंद करने का मतलब क्या हो जाता है कि जो समुद्र का पानी है वो शहर में ना आए और शहर का पानी समुद्र में ना जा पाए। और यही कारण है कि अगर हाई टाइड के दौरान बरसात तेज हो जाती है, तो मुंबई में और मुंबई के आसपास इलाकों में जहां पानी जमा होता है वो पानी हो जाता है, और इसके लिए कोई उपाय सही तरीके से नहीं हो पाती। दूसरी बात ये भी समझनी होगी कि मुंबई के कई ऐसी जगह है जो लो लाइन एरिया कहे जाते हैं। दिल्ली कब्रे की बात करें, हिंदमाता की बात करें, साइंस की बात करें, ऐसे कुछ इलाके जो मुंबई के आसपास के है, कांदीवली है, मलाड है, जहाँ पर नानक चौक की बात करें, सीएसटी में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लो लाइन एरिया कहा जाता है, जहाँ पर की उसकी वजह से पानी जमा होता है, तो जाहिर सी बात है वहां पर पानी भर जाता है। और उसकी स्थिति मुंबई की तमाम जगहों पर देखने को हर साल मिलती है। हर साल लगातार सरकार और पीएमसी दावे करती है कि इसके लिए हमने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन सच्चाई जो है कि करोड़ों रुपए लग रहा है, कागजी खर्च होते हैं, सच्चाई खर्च नहीं होते हैं। दूसरी बता दो आपको, नालों की सफाई के लिए एक दो नहीं, हर साल करीबन 150 से 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं कि नालों की सफाई अच्छे तरीके से की जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि नालों की सफाई उस तरीके से नहीं हो पाती, इस तरीके से हो। आपको याद होगा तमाम दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश आती है उन दावों और वादों की भी पोल खुल जाती है। बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया डेली।